बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का 4 लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर भी है, ठीक है। और ये चैप्टर जो था जुमा और ईदैन से मुताल्लिक था, जिसमें हमने जुमे की नमाज का तरीक़ा, उसके आदाब और फिर ईदैन की नमाज जो है वो कैसे मनाते हैं, ये सारा हमने पढ़ा। कौन कौन सी ईदें होती हैं हम मुसलमानों की, इससे मुताल्लिक़ हमने पढ़ा। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो ईदैन के आदाब के बारे में। ईदैन के आदाब यानी कि जिस तरह से जुमे की नमाज़ के लिए आप जाते हैं तो उसके कुछ आदाब हैं, बिल्कुल उसी तरह से ईदैन के भी कुछ आदाब हैं जिनका हमें ख़याल रखना चाहिए। ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले, नमाज के बाद, ये सब बातों का हमें जो है ख़याल रखना है। तो वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख़याल रखना है, हम वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है ईदैन के आदाब। और आप अपना पेज नंबर 18 खोल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो पहला अदब है, जिस बात का हमें ख़याल रखना चाहिए, चूँकि ईद जो है वो खुशी का मौका होता है और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम भी है, तोहफ़ा भी है। तो ईद के दिन हम जो है सुबह सवेरे हमें उठकर नहा धोकर और साफ़ सुथरे कपड़े, अगर आपको नए कपड़े मैसर हैं तो बिल्कुल आप नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सब लाजमी पहने। सबको तो मैसर नहीं होते नए कपड़े, ठीक है ना। तो ईद के दिन नहा धोकर अगर आपको नए कपड़े मैसर हैं, आपके पास मौजूद हैं, तो आप नए कपड़े पहने, और अगर नहीं है तो अपने पुराने कपड़े ही साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। ये ईद के दिन सबसे पहला अमल आपका है, ठीक है। ईद के दिन सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहने या पहनने चाहिए, ये बात है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें, फिर आप खुशबू लगाएं और खुशबू लगाकर ईदगाह की तरफ रवाना हो जाएं, ठीक है। खुशबू लगाकर नमाज के लिए ईदगाह चले जाएं। सही है। उसके बाद जब आप नमाज के लिए नमाज ईद के लिए ईदगाह की तरफ जाते हैं तो जाते हुए भी और वापसी में भी, दोनों रास्तों में आपने बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़नी है, ठीक है। तकबीर हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर आपने पढ़ते हुए जो है नमाज के लिए जब जाएंगे तब भी आपने बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है, और जब वापस आएंगे नमाज़ पढ़कर तो उस वक्त भी जो है बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते हुए अपने घर आएंगे, ठीक है। समझ आ गई? तो ईदगाह जाते हुए और वापस घर आते हुए क्या करना है,
बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? आपने अक्सर देखा होगा ईद के दिन सुबह सुबह जब ईद का दिन होता है, सब लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और हर कोई जो है नहाने धोने में मसरूफ़ होता है और इसके साथ साथ जो है ख़वातीन जो होती है अपने घर के कामों में, खाना पकाने में, सफाई में बिज़ी होती हैं। लेकिन जो हमारे घर के जो मर्द हज़रात हैं वो सुबह सवेरे नहाते धोते हैं और गुस्ल करते हैं और फिर अपने नए कपड़े या साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर नमाज के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर साथ साथ कपड़े पहनते हैं जो है उसमें खुशबू भी लगाते हैं, उसका भी एहतमाम करते हैं ख़ास तौर पर। और फिर उसके बाद जो है अब तीसरा अदब हमने आपको बताया कि जब नमाज के लिए घर से रवाना हों तो बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते हुए जाएं। जहाँ आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, ईदगाह का एहतमाम है, ईदगाह जा रहे हैं, फिर नमाज के बाद जब वापस आते हैं तो वापसी में भी बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़नी है, आपने पढ़ते हुए आना। सही है। उसके बाद नेक्स्ट ईदगाह को जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आते हुए और जाते हुए जब मुसलमान मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रते हैं तो जो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो जब हम मुसलमानों को इतने बड़े मजमे की सूरत में एक जैसा अमल करते हुए देखते हैं, हम एक दूसरे से गले मिलते हैं नमाज के बाद सब मिलकर नमाज अदा करते हैं, सब एक ही मकसद के लिए जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और फिर जब इतना बड़ा मजमा देखते हैं तो उन लोगों पर इस्लाम की अज़मत वाज़ेह होती है। एक रौब तारी होता है कि मुसलमान जो है वो मुत्तहिद हैं और वो अपने अल्लाह के दिए हुए जो दीन है उस पर किस तरह से अमल करते हैं। तो इस तरह जो है वो गैर मज़हब के जो लोग होते हैं, यानी कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग होते हैं, उन पर जो है वो हमारे मज़हब की अज़मत जो है वो ज़ाहिर होती है। ठीक है बच्चों, तो रास्ता बदलने का मकसद समझ में आया आप लोगों को। नंबर 4 पॉइंट आपका ईदगाह जाने और वापस आने के लिए अलग रास्ता इख्तियार करें ताकि अज़मत इस्लाम का मुज़ाहरा हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। उसके बाद जब आप नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज के बाद जो आपका इमाम होता है वो खुतबा देता है, तो आपको वो खुतबा खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ ध्यान से सुनना। ठीक है, गौर से सुनना। ये भी नमाज ईद के आदाब में शामिल है। नमाज के बाद इमाम का खुतबा खामोशी और ध्यान से सुने। फिर उसके बाद खुतबे के बाद फिर जो है दुआएं मांगी जाती हैं। तो ये वक्त ऐसा होता है कि दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं अपने बंदों से। लोग जो है अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक जो है अमल कर रहे होते हैं। अगर ईद उल फितर है तो पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं मुसलमानों ने, और बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, तो आपको मालूम है कि मुसलमान जो है
अल्लाह के नबी की जो सुन्नत पर अमल करते हुए क़ुरबानी का एहतमाम कर रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए जो है वो दुआएं मांगी जाएं, ताकि जो है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत करे और मुसलमानों को तरक्की दे, हमारा दीन इस्लाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैले। ठीक है, समझ में आ गई? तो खुतबे के बाद अपने और आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगनी चाहिए या मांगी जाए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद अगर जो है ईद उल अज़हा का मौका है तो ईद उल अज़हा पर जो क़ुरबानी का गोश्त है वो खुद भी खाएँ, जो अल्लाह का हुक्म है कि उसमें क़ुरबानी करने वाले का भी हिस्सा है, और उस गोश्त को अपने दोस्त अहबाब यानी रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंद जो है मोहताज हैं उनमें जो है वो तक़सीम किया जाए। ठीक है, ईद उल अज़हा पर गोश्त खुद भी खाएं और गरीबों और रिश्तेदारों में भी तक़सीम किया जाए। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई आपको? और अगर ईद उल फ़ितर का मौका है, अगर ईद उल फ़ितर का मौका है तो इस सूरत में ईद से पहले रमज़ान के महीने में जो भी आपने फ़ितरा देना है, ज़कात देनी है, वो आप दे दें ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। ये पॉइंट एक्स्ट्रा हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये थे ईदैन के आदाब। इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब अपनी आप कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आज का क्लास वर्क हो जाए। क्लास वर्क है आज का, दो खाली जगहें पुर करें, दो MCQs हल करें, और दो जुमले दुरुस्त करें। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने क्लास वर्क? आप होमवर्क की तरफ आ जाइए। ईदैन के आदाब तफसील से लिखें। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया है।
और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।